वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज की इंग्लिश क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस सीखेंगे। चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। इसका मतलब है कि हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस में वर्ब्स यानी क्रिया को अंडरलाइन करना है और उनके टेंस का फॉर्म बताना है। पहले दो सेंटेंसेस हैं। 1, ओ इट इज हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, और दूसरा 2, आई एम टू ओल्ड। इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब्स हैं इज और एम। इन दोनों सेंटेंसेस का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि इज और एम यहाँ किसी काम के होने के बारे में नहीं, बल्कि किसी चीज की स्थिति यानी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे हैं। अब अगले दो सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 3, व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, और नंबर 4, बट माई सन दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ वर्ब्स हैं आर स्माइलिंग और एम टॉकिंग। ये दिखा रहे हैं कि कोई काम अभी इसी पल हो रहा है। तो इसका टेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ये टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन अभी चल रहा हो, यानी इन प्रोग्रेस हो। और आखिरी दो सेंटेंसेस। नंबर 5, द अर्थ हैज वर्कड फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, और नंबर 6, आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली। यहाँ वर्ब्स हैं हैज वर्कड और हैव वर्कड। ये ऐसे एक्शंस हैं जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन उनका असर या कनेक्शन प्रेजेंट से है, इसीलिए इनका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस ऐसे कामों के लिए यूज होता है जो पूरे हो चुके हैं पर उनका रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रही हमारे पहले क्वेश्चन की समरी। सेंटेंसेस 1 और 2 है सिंपल प्रेजेंट टेंस, 3 और 4 है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और 5 और 6 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सब आराम से अपनी नोटबुक में आंसर्स चेक कर लीजिए। बहुत अच्छे, आप सबने बहुत बढ़िया काम किया। चलिए अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इसका मतलब है कि अब हमें इन्हीं 3 टेंसेस का सही फॉर्म यूज करके नीचे दिए गए पैराग्राफ के ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। रवि आई डैश बी अ फार्मर हु आई डैश प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन ऑन हिज लैंड। पहले ब्लैंक में बी का फॉर्म आएगा और दूसरे में प्रैक्टिस का। सोचिए, सही जवाब है आई इज और आई प्रैक्टिसेस। इज क्योंकि ये रवि की करंट स्थिति है और प्रैक्टिसेस क्योंकि ये उसका रेगुलर काम है, एक आदत है। आगे देखते हैं। Each season he 3 plant different crops. This year he 4 grow legumes. यहाँ plant और grow का सही फॉर्म क्या होगा? जवाब है 3 plants और 4 is growing. Plants क्योंकि ये हर सीजन का काम है यानी एक रेगुलर एक्शन, और is growing क्योंकि ये काम this year यानी अभी चल रहा है। अब अगली लाइन। Over the years, Ravi V has learnt that planting the same crop repeatedly V depletes the soil. यहाँ जवाब है V has learnt और V depletes. Has learnt यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि ये उसने इतने सालों में सीखा है, और डिप्लीट्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट, एक सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। बाय रोटेटिंग क्रॉप्स ही वी कीप द लैंड प्रोडक्टिव। ही वी सी अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट। यहाँ आएगा वी कीप्स और वी हैज सीन। कीप्स एक जनरल फैक्ट है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हैज सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि उसने इंप्रूवमेंट देखा है जिसका असर अभी भी है। और ये रहा आखिरी हिस्सा। Now Ravi is sharing his knowledge, explaining how crop rotation benefits both the soil and their harvests. Now word पर ध्यान दीजिए। सही जवाब है is sharing और benefits. is sharing क्योंकि वो अभी now share कर रहा है, और benefits एक general fact है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार सारे आंसर्स एक साथ देख लेते हैं। आप सब अपनी नोटबुक से मिलान कर लीजिए। अगर सारे सही हैं तो वेल डन, और अगर कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, उससे सीखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट डिटर्मिनर्स। चलिए इनके बारे में सीखते हैं। लेट अस लर्न। चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन, द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशंस। नेक्स्ट, so many favorable conditions but still no rain. Then we have, we ought to talk to some astrologers. And, but this year turned out to be different.
वेलू लुक्ड एट हर अ लिटिल पजल्ड, और लास्ट वाला, वेलू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक। तो बच्चों, ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स आपने अभी देखे, जैसे एनी, नो, सम, दिस, हर और अ, इन्हें ही हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा एक नाउन यानी संज्ञा के ठीक पहले आते हैं। ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते, बस उसके बारे में कुछ पॉइंट आउट करते हैं। सिंपल राइट? चलिए अब डिटर्मिनर्स के कुछ कॉमन टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हैं आर्टिकल्स, आ, एन, द। ये नाउन्स को इंट्रोड्यूस करने के काम आते हैं। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ये किसी खास चीज की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद आते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स, जैसे माई, योर, हर, जो बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, यानी ओनरशिप दिखाते हैं। और फिर हैं डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स, जैसे 1, 2, 3, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। और भी टाइप्स हैं, जैसे इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स। इसमें आते हैं वर्ड्स जैसे सम, एनी, मैनी, फ्यू। ये तब यूज होते हैं जब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता। याद रखिए, सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और एनी नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच हर आइटम को अलग अलग पॉइंट आउट करता है और एवरी पूरे ग्रुप को एक साथ। आइदर का मतलब है दोनों में से एक और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। ग्रेट। अब जब आपको डिटर्मिनर्स और उनके टाइप्स के बारे में पता चल गया है, तो चलिए आज का ग्रामर पजल सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फिल इन द ब्लैंक्स चैलेंज। आई एम एक्साइटेड। ये है हमारी स्टोरी। आपको ब्रैकेट्स में दिए गए ऑप्शंस में से सही डिटर्मिनर चुनकर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। रेडी? चलो एक एक करके शुरू करते हैं। ओके, हियर्स द फर्स्ट ब्लैंक। इट वाज अ रेनी आफ्टरनून। या एंड रेनी आफ्टरनून। सोचिए क्या आएगा। शाबाश, बिल्कुल सही। यहाँ आएगा ए, क्योंकि रेनी का साउंड र से शुरू होता है और र एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। अगर वाउल साउंड होता, जैसे ऑरेंज, तब हम एन यूज करते। चलो नंबर 2 देखते हैं। एंड अ स्काई या एंड द स्काई, यहाँ कौन सा आर्टिकल फिट होगा? बिल्कुल सही, यहाँ आएगा द। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और हम इसे ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं जो दुनिया में यूनिक है, यानी एक ही हैं, जैसे द स्काई, द सन या द अर्थ। नेक्स्ट अप, इन फ्रंट ऑफ हर हाउस या देयर हाउस। याद कीजिए, स्टोरी में हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सीलेंट, जवाब है हर। ये एक पोजेसिव डिटर्मिनर है। क्योंकि हम अभी तक सिर्फ माला की बात कर रहे हैं, जो एक लड़की है, इसलिए हम हर यूज करेंगे। देयर हम तब यूज करते जब एक से ज्यादा लोग होते। ओके, नंबर 4, प्लेइंग इन अ रेन या प्लेइंग इन दी रेन। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। वेरी गुड, जवाब है द, क्योंकि यहाँ हम उस पर्टिकुलर बारिश की बात कर रहे हैं जो उस दिन हो रही थी, जिसका जिक्र स्टोरी में पहले से है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तब द यूज करते हैं। Let's see number 5. From some puddle to another. Yeah? From one puddle to another. So यहाँ पर सही जवाब है 1. ये एक definite numeral determiner है और from one to another एक बहुत ही common English phrase है जिसका मतलब होता है एक से दूसरे तक। अगला देखते हैं। माला spotted few snails या a few snails। ये थोड़ा tricky हो सकता है, ध्यान से सोचना। Now यहाँ एक interesting point है। फ्यू और अ फ्यू दोनों ही इंडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स हैं, पर इनके मतलब में बहुत बड़ा फर्क है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, जो एक नेगेटिव फीलिंग देता है, जबकि अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, जो एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। क्योंकि माला ने कुछ स्नेल्स देखे, इसलिए हम अ फ्यू यूज करेंगे। ओके, नंबर 7, विथ ईच जंप या विथ एवरी जंप, दोनों काफी सिमिलर लगते हैं ना? सही जवाब है ईच। ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। हम ईच तब यूज करते हैं जब हम ग्रुप में से हर चीज की अलग अलग यानी इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं। यहाँ हर जंप की अलग से बात हो रही है, इसलिए ईच बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नंबर 8 देखते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान देना। बोथ हर स्क्वील्स एंड लाफ्टर या देयर स्क्वील्स एंड लाफ्टर। याद है ना, स्टोरी में मला का भाई भी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो। यहाँ जवाब है हर। भले ही उसका भाई भी वहां है, लेकिन इस सेंटेंस का फोकस माला की आवाज पर है, इसीलिए राइटर ने पोजेसिव डिटर्मिनर हर यूज किया है। और ये रहा हमारा आखिरी ब्लैंक। आइदर सिबलिंग्स माइंडेड इट या नाइदर सिबलिंग्स माइंडेड इट। सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करो। करेक्ट, जवाब है नाइदर। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। उन दोनों भाई बहन में से किसी ने भी बुरा नहीं माना, इसलिए नाइदर यहाँ बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमारा पजल कंप्लीट हो गया। चलिए अब पूरी स्टोरी एक साथ पढ़ते हैं। इट वॉज अ रेनी आफ्टरनून एंड द स्काई वॉज थिक विद डार्क क्लाउड्स। बहुत बढ़िया बच्चों, यू ऑल डिड अ फैंटास्टिक जॉब टुडे।
सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।